हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन विद सेहर। और आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी होगी यूटेंसिल्स पे कि माइक्रोवेव सेफ कौन कौन से यूटेंसिल्स होते हैं और उन्हें हम किस मोड पर किस तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस मोड पे किस तरीके के यूटेंसिल्स यूज़ करें। तो वो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई डाउट नहीं रहे। कोई डाउट उसके बाद भी रहता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट स्किप ना करें क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोवेव मोड की कि माइक्रोवेव मोड में हमें कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये है कि हम सेरामिक यूटेंसिल्स उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, प्लास्टिक यूटेंसिल्स उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में माइक्रोवेव सेफ कांच का जो ग्लास का बाउल आता है उसे यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ, हम सिलिकॉन के जो मोल्ड्स आते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले सारी चीज़ों को दिखाती हूँ। तो सेरामिक यूटेंसिल्स किसे कहते हैं, ये देखें, ये हमारे सेरामिक यूटेंसिल्स हुए, ये और ये सब हमारे सेरामिक यूटेंसिल्स हैं। तो इसके ये तो मैं आपको मग दिखा रही हूँ, इसके आपको बाउल वगैरह भी आते हैं। आप मार्केट में जाके सेरामिक यूटेंसिल्स इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपको समझ में आता है। जैसे ये देखिए, आप ये नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव सेफ, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव सेफ। लेकिन जो माइक्रोवेव सेफ है उस पर भी आपको ये ज़रूर पूछना है कि आप उसे ओवन में भी रख सकते हैं कि नहीं। दो तरीके के सिरेमिक आपको मिलते हैं। तो ये जो मेरा सिरेमिक मग है, ये है मेरा आपको कन्वेक्शन मोड में भी चल जाता है, यानी कि हम इसे हर मोड पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेरा सिरेमिक है ये माइक्रोवेव के हर मोड पे जाएगा। तो लेकिन आप एक बार उसे पूछ सकते हैं। सेकंड, हमारे प्लास्टिक यूटेंसिल्स, जैसे ये हमारा जो कि आईएफबी में साथ में देता है, ये हो गया। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आपको शायद एक लाइन दिख रही होगी, मैं आपको यह दिखाती हूँ। ये यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन जैसा लाइन बना हुआ है। तो जिस पे भी, और मेलामाइन का टेक्सचर का ये प्लास्टिक है, टपरवेयर होता है, तो वो सब जो होता है तो वो प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कि आपको पूछना है, जब आप खरीदते हैं तो आप पूछें कि ये माइक्रोवेव सेफ है या नहीं है। और अगर फिर भी, जैसे कई बार हम मॉल में जाते हैं वहाँ भी आप क्वेरीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप उसके बैक साइड पे चेक कीजिए। जैसे यहाँ पे भी देखिए आप, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये 3 लाइन जैसी जो दिख रही है ये माइक्रोवेव का साइन है। और इस पे इस तरीके का साइन आपको जिस पे भी दिखाई देता है यानी वो माइक्रोवेव यूज में आएगा। तो ये सिर्फ माइक्रोवेव यूज में आएगा। बाकी अभी हम आगे के और मोड्स की बात बाद में करेंगे। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान दें। देखिए ये भी एक प्लास्टिक कंटेनर है, इसे मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पे हमें 2 ही साइन दिख रहे हैं, यानी कि ये फ्रिज में रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेटर में, और ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि ये इसमें कितने मार्क्स हैं एरो के जरिए कि ये कितना सेफ है आपके सामान को, यूटेंसिल्स को रखने के लिए। बट इसमें आपने देखा है कि जैसे बाकी 2 जगहों पर मैंने आपको दिखाया है माइक्रोवेव के निशान, वो इस पर नहीं है। तो यानी कि आप इसे माइक्रोवेव में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको माइक्रोवेव सेफ बाउल ही लेना है जिस पे आपको ऐसे निशान मिले, उसे ही आप माइक्रोवेव ओवन में यूज़ कर सकते हैं और माइक्रो मोड पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हो जाता है ये हमारा कांच का जो ग्लास बाउल होता है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलग अलग डिफरेंट साइजेस होते हैं जो कि मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगी, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर आप मार्केट से भी जाएं तो ये ज़रूर पूछे कि मेरा माइक्रोवेव सेफ बाउल ही मुझे चाहिए होगा। तो ये जो है इसे भी आप माइक्रोवेव मोड में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चौथे चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव मोड पे, वो हमारा सिलिकॉन मोल्ड्स है। सिलिकॉन मोल्ड्स में आपको ये छोटे छोटे जो मोल्ड्स हैं ये भी आते हैं जो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, और ये जो हमारा आता है सिलिकॉन मोल्ड हमारा ये भी आएगा। तो इसको आप माइक्रोवेव मोड पे यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और आपको ध्यान देना है, जैसे कि कई सारे जो बाउल होते हैं उनके जो ऊपर के लिड होते हैं, ढक्कन जो होते हैं,
वो माइक्रोवेव सेफ नहीं होते हैं। तो मेक श्योर कि अगर वो माइक्रोवेव सेफ है उसके बाद ही आप उसको ओवन में डालें, अदरवाइज आप उसे नहीं डालें। और ये सारी चीज़ें यूटेंसिल्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए कि सेरामिक, प्लास्टिक और माइक्रोवेव का ग्लास बॉल और सिलिकॉन मोल्ड्स, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको माइक्रोवेव मोड में जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेक्शन मोड की। और कन्वेक्शन मोड पे ये देखिए मैंने आपके लिए सारे सेटअप डाल दिया है ताकि आप विजुअली देख लें कि आप क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो कन्वेक्शन मोड में आप जो यूज़ कर सकते हैं उसमें एल्युमिनियम की बेकिंग ट्रे जो होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्रस्टी तावा जो हमें ओवन के साथ मिलता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन और पेपर बेकिंग कप होता है वो यूज़ कर सकते हैं। सेरामिक कप अगर वो कन्वेक्शन मोड पे यूज़ कर सकते हैं तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अल्युमिनियम फॉयल और अल्युमिनियम कंटेनर, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले अल्युमिनियम का जो बेकिंग ट्रे होता है, यानी कि ये जो हम होता है ये है या ये है, स्टील नहीं। मैं आपको धीरे धीरे ये भी आगे बताऊंगी कि क्या क्या किस मोड पर हमें यूज़ नहीं करना है। अभी सिर्फ ये जान लें कि क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ये एल्युमिनियम का बेकिंग ट्रे हो गया ये सारा, तो इसे हम यूज़ कर लेना है। इसके अलावा जो है हमें क्रस्टी तावा मिलता है इसके साथ, तो क्रस्टी तावा को भी आप जो है यूज़ इजीली कर सकते हैं। ये क्रस्टी तावा हमें मिलता है ओवन के साथ ही, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्शन मोड पे कुछ भी बेक करने के लिए। साथ ही हमारा जो सेरेमिक कप हमें मिलता है जिसे हम परचेज करते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्शन मोड में। अगर कन्वेक्शन मोड में यूज़ करने का है तो आप कोई भी सेरेमिक कप को या सेरेमिक बाउल को, जो भी सेरेमिक के यूटेंसिल्स हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड के बेकिंग के लिए आप ये केक मोल्ड वगैरह जो होता है केक के लिए, सिलिकॉन मोल्ड, इसको यूज़ कर सकते हैं। पेपर मोल्ड जो आएगा मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखें, ये जो पेपर बैग्स आते हैं, पेपर के कंटेनर आते हैं यूटेंसिल्स, इसको हम केक वगैरह बनाने के लिए इसे भी हम कन्वेक्शन मोड में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं एल्युमिनियम फॉयल या एल्युमिनियम कंटेनर, जिसे हम खाना वगैरह के लिए रास्ते में यूज़ करते हैं, इसे हम कन्वेक्शन मोड में यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम ग्रिल मोड की कि ग्रिल मोड में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ओवन के साथ हाई रैक और लो रैक, ये दो किस्म का रैक मिला होता है, ये हम यूज़ करते हैं। तो इसे आप ग्रिल में इजीली यूज़ कर सकते हैं ग्रिल मोड पे। इसके अलावा एल्युमिनियम के जो होता है एल्युमिनियम फॉयल, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल मोड पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसका कंटेनर चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे सेरामिक जो होता है उसके कप्स, अगर आपके यूटेंसिल सेरामिक के यूज़ करने के लिए हैं कि आप इसे यूज़ करें या ना करें, तो आप सेरामिक को भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल मोड पर भी इसे यूज़ किया जा सकता है। साथ ही हमारा जो है बेकिंग ट्रे जो होता है एल्युमिनियम का कंटेनर, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो क्रस्टी तावा मिलता है इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं ग्रिल मोड पर। प्लस ये कि हमारा जो ग्लास के यूटेंसिल्स होते हैं, कोई भी जो माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स हैं ग्लास के, तो वो हम ग्रिल मोड पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना भूल गई थी आपको कि वो कन्वेक्शन मोड पे भी यूज़ हो सकता है। तो दो तरीके के यूटेंसिल्स जिन्हें हम हर मोड पे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और ये हमने देखा कि हम ग्रिल मोड पर किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कॉम्बिनेशन मोड पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन मोड पे हम सिर्फ एक ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, ग्लास के किसी भी यूटेंसिल्स कंटेनर्स का, और सेरामिक जो होता है इसके किसी भी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। कई सारे जो हमारे पेपर बैग या किचन के लिए जो नैपकिन्स वगैरह आते हैं, तो उन्हें हमें सिर्फ माइक्रो मोड पे यूज़ करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। हमें आपको ये मिला होगा, ये रोटेसरीज मोड पे यूज़ करने के लिए है। और ये इसको निकालने के लिए ये स्टैंड जो है ये दिया गया है, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है तो हम हाथों से नहीं निकाल सकते,
तो इस तरीके से हमें स्टैंड लगाकर निकालना पड़ता है। और इसे हम सिर्फ रोटेसरीज मोड में यूज़ करेंगे या कॉम्बिनेशन में जिसमें भी टर्न ग्रिल लिखा होगा उस मोड पर हमें इसे यूज़ करना है। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये जो ग्लास के माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स होते हैं, ग्लास और सेरेमिक, ये दो ऐसे आपके यूटेंसिल्स हैं जो कि आपको माइक्रो मोड में भी काम देंगे, ग्रिल मोड में भी, कॉम्बिनेशन मोड में भी और कन्वेक्शन मोड में भी। तो ये दो ऐसे सेट्स हैं जिनको आप हर मोड पे यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप देख लें ध्यान से ताकि आप परचेज भी करें तो अपने यूटेंसिल्स में आपको ये सारे इस तरीके के यूटेंसिल्स रखने हैं जिसे आप एग्जैक्टली किसी भी मोड पर बिना हिचकिचाए आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको बस कुछ बातों की, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जिस समय हम बेकिंग करते हैं और खाने को निकालते उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ओवन का टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से, इसीलिए आपको डायरेक्ट ज़मीन पे, फ्लोर पे जो है ना इस तरीके के ये ठंडा होता है, तो इस पे डायरेक्ट रखने के बजाय जैसे मैंने ये चॉपिंग बोर्ड डाला हुआ है तो इस तरीके के इस पे, क्योंकि इसका टेम्परेचर आपको बहुत ठंडा नहीं रहेगा तो आपको इस पे जैसे रखना है, ताकि कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, ठंडा और गर्म एक साथ बहुत ज़्यादा जब मिलता है तो क्रैक्स आ जाते हैं। तो आपको कोई भी गर्म चीज़ को निकालकर डायरेक्ट आप ज़मीन पे ना रखें, बल्कि आप उसे किसी भी कंटेनर के ऊपर रखें। कुछ नहीं है तो आप जो किचन टॉवेल होता है उसके ऊपर रखें, ताकि वो जो एक टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन हो और वो धीरे धीरे कूल हो जाया करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जब लगातार यूज़ करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से बाउल्स को किस मोड पर हम यूज़ करें, किस पर यूज़ नहीं करें। और इसी तरीके से आपको और अभी आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये दो इस तरीके के यूटेंसिल्स हैं जिसे आप हर मोड पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही मैं कुछ अपने हिसाब से मुझे जो कुछ यूटेंसिल्स पसंद आएंगे उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लस ये कि आप उसे ईजिली वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं और आप बाहर जाते हैं, मॉल जाते हैं तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है चेक करके भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।